प्रधानमंत्री ने दिल्ली में भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा, भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों का भारत संरक्षक और परंपरा का जीवंत वाहक, विरासत को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता। नगर विकास मंत्री ने गिरिडीह में 6 करोड़ रुपए से अधिक की 71 योजनाओं का किया शिलान्यास, कार्यों की गुणवत्ता और समय पर पूरा करने पर जोर। स्वच्छ और सुंदर राजधानी की कवायद, निगम ने बनाई 10 टीमें। हरमू नदी की सफाई के लिए शुरू हुआ बड़ा अभियान, नदी को प्रदूषण मुक्त और प्रवाह को सामान्य करने की कोशिश। और रांची में 2 दिवसीय ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत, 9 राज्यों के 31 प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। मुख्य न्यायाधीश ने दिया फिटनेस का मंत्र। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की भव्य प्रदर्शनी का आज उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत स्वदेश लौटी है। श्री मोदी ने कहा कि गुलामी राजनीतिक और आर्थिक ही नहीं होती, बल्कि यह विरासत को भी तबाह कर देती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों का संरक्षक ही नहीं, बल्कि उनकी परंपराओं का जीवंत वाहक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में 1 सदी से अधिक समय बाद वापस लाए गए पिपरवा अवशेषों के साथ साथ राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और भारतीय संग्रहालय कोलकाता के संरक्षित पिपरवा के प्रमाणिक अवशेष और पुरातात्विक सामग्री भी प्रदर्शित की गई। यह प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के महान विचारों को और अधिक लोकप्रिय बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह देश के युवाओं और इसकी समृद्ध संस्कृति के बीच संबंध बढ़ाने का भी एक प्रयास है। तो आपको बता दें, न सिर्फ पवित्र पिपरवा अवशेष जो है उनकी प्रदर्शनी, बल्कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से भगवान बुद्ध की अगर बात की जाए, उनके जो बात आज के समय में अगर देखा जाए वो फलीभूत होती नजर आती हैं और तमाम वो संदेश जो कि कहीं ना कहीं आज के समय के हिसाब से काफ़ी प्रासंगिक हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि कैसे लगातार भारत उनके संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है। ये धरती भगवान बुद्ध की है और हम युद्ध की बात नहीं करते। साथियों, भगवान बुद्ध की हमारी ये साझा विरासत इस बात का भी प्रमाण है कि भारत सिर्फ पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी से ही नहीं जुड़ता, बल्कि हमारा जुड़ाव कहीं गहरा है। हम मन और संवेदनाओं से जुड़े हैं। हम आस्था और आध्यात्म से भी कनेक्टेड हैं। साथियों, भारत केवल भगवान बुद्ध के पावन अवशेषों का संरक्षक नहीं है, बल्कि उनकी परंपरा का जीवंत वाहक भी है। पिपरवा, वैशाली, देवनी मोरी और नागार्जुन कोंडा जैसे प्राप्त भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष बुद्ध के संदेश की जीवित उपस्थिति है। भारत ने इन अवशेषों को साइंस और अध्यात्म हर रूप में संभाला है, सहेजा है। साथियों, भारत का ये भी निरंतर प्रयास रहा है कि दुनिया में बौद्ध विरासत से जुड़े भी स्थान हो, जो भी स्थान हो, उनके विकास के लिए हम यथासंभव योगदान दे सकें। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज गिरिडीह जिले को विकास की बड़ी सौगात दी है। उन्होंने गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के तहत करीब 6.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 71 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों को समय पर पूर्ण करना और गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है।
गिरिडीह शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। नगर विकास मंत्री सुदेव्य कुमार ने 6 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क, नाली और अन्य जन उपयोगी 71 योजनाओं की आधारशिला रखी। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने ठेकेदारी प्रथा में कम दर पर टेंडर लेने और उससे प्रभावित होने वाली कार्य की गुणवत्ता पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि यह शहर सबका है और भ्रष्टाचार मुक्त और टिकाऊ निर्माण सुनिश्चित करना नागरिकों, पत्रकारों और अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम भी उनसे जरूर ये बात आग्रह करना चाहूंगा कि यह शहर आप ही का है, यहाँ के लोग आप ही के हैं, कमाना भी आपको यही है। कहीं ना कहीं ये प्रयास जरूर होना चाहिए कि इतना लेस में जाकर अगर काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है तो यह आप स्वयं को भी धोखा दे रहे हैं, निगम को भी धोखा दे रहे हैं और इस क्षेत्र के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि काम की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है। हम रांची से पैसे भेज सकते हैं लेकिन हम काम की गुणवत्ता नहीं दे सकते। नगर निगम प्रशासक ने मंत्री के निर्देशों को गंभीरता से लिया है। सहायक अभियंता कौशलेश कुमार ने बताया कि शिलान्यास की गई सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा ताकि शहरवासियों को लंबे समय तक इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। विभिन्न योजनाओं को जो है कार्यान्वयन हेतु कुल 71 योजनाओं का आज माननीय मंत्री महोदय के द्वारा शिलान्यास कार्य किया गया है और वह उसका लागत जो है 6 करोड़ 27 लाख लगभग है। हम लोगों को निर्देश मिला है जो कि इसको जो है गुणवत्तापूर्ण कार्य कराएं। हम लोग जो है उन्हें सभी नागरिक को आश्वस्त करते हैं जो गुणवत्तापूर्ण कार्य जो है कराएंगे। नगर विकास मंत्री की इस पहल से गिरिडीह के शहरी इलाकों में नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा। अब देखना यह है कि प्रशासन और जनता की सहभागिता से ये योजनाएं कितनी जल्दी और कितनी मजबूती के साथ धरातल पर उतरती है। उम्मीद है कि इन 71 योजनाओं के पूरा होने से गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र की सूरत बदलेगी और आम जनता को जल जमाव एवं खराब सड़कों जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव ने बोकारो में पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान श्री ठाकुर ने उन्हें नया दायित्व मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। दोनों ने पार्टी संगठन के विस्तार और मजबूती की प्रतिबद्धता दोहराई। जी की सोच के आधार पर युवा कांग्रेस आगे बढ़ रही है और ये अच्छी बात है कि एक युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष आज प्रदेश अध्यक्ष बना है कुमार गौरव के रूप में। आज 850 से लोग ऊपर के लोग बने हैं और तमाम लोगों का एक प्रयास होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस एक नए तेवर, नए कलेवर के साथ दिखाई देगी। आप देखिए, कोई भी आंदोलन, कोई भी कार्यक्रम हम ब्लॉक लेवल से लेकर और जिला स्तर तक और प्रदेश स्तर तक यूथ कांग्रेस का झंडा और कार्यकर्ता आपको दिखता है। आज भी जो चुनाव प्रक्रिया हुआ है, ये हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये मौका दिया कि एक आम आदमी का भी लड़का चुनाव जीतकर पदाधिकारी बन सकता है। तो 870 लोग हमारे कमेटी में हैं और हर एक ब्लॉक, हर एक प्रखंड से लोग चुनकर आए हैं। राज्य में तमाम पार्टियां जनता से जुड़ाव पर जोर दे रही हैं ताकि जन आकांक्षाओं को समझा जा सके। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो कोटे के मंत्री आने वाले दिनों में जनता से सीधे कनेक्ट होंगे। इसके लिए जरूरी पहल किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में लोगों से संवाद करेंगे जबकि मंत्री पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मिलेंगे। इस संवाद कार्यक्रम को लेकर पार्टी स्तर पर रोस्टर तैयार किया जा रहा है जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा। और अब बात पेशा नियमावली की।
राज्य सरकार ने कल पेसा नियमावली को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जिस पर लगातार राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र राय ने कहा है कि नियमावली ने कई आशंकाओं को जन्म दिया है, जिस पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने जानना चाहा कि जब राज्य के संबंधित जिलों में पेसा कानून लागू होगा, फिर वहां मूलवासियों के अधिकारों का संरक्षण सरकार किस प्रकार करेगी। पेसा कानून से मूलवासियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार को समुचित पहल करने की आवश्यकता है। अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान विद्या भारती की 2 दिवसीय महत्वपूर्ण कार्यशाला आज से रांची के नगड़ी स्थित कुदलोंग में शुरू हुई। इस कार्यशाला में देश भर से लगभग 150 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विद्या भारती के अब तक के सफर, संगठन की उपलब्धियों और शिक्षा के माध्यम से भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार पर गहन विचार विमर्श करना है। छात्रों का एक बहुत बड़ा संच, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र है, खेल का क्षेत्र है, अध्यात्म का क्षेत्र है, प्रत्येक क्षेत्र में विद्या भारती के वो पूर्व छात्र हैं। इनको एक डॉक्यूमेंट के अंदर लेना, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की और किसी भी राष्ट्र की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि विद्या भारती की जो यात्रा रही है, उसका सांस्कृतिक दृष्टिकोण, शैक्षिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण और शिक्षा के अंदर नवाचार और विश्व कल्याण की भावना से कार्य को गति देने के लिए तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो, इसके लिए अभिलेख इकट्ठा करना, उनके प्रयोग, नवाचारों को एकत्रित करना, इस कार्यशाला के अंदर ये कार्य 2 दिन में होगा। रांची नगर निगम स्वच्छ और सुंदर राजधानी की कवायद में जुटा हुआ है। विभिन्न वार्डों में माइक्रो लेवल पर स्वच्छता गतिविधियों के संचालन के लिए निगम ने 10 टीमें बनाई हैं। इस सिलसिले में कल रांची में अपर प्रशासक की अध्यक्षता में बैठक भी हुई। इधर हरमू नदी की सफाई के लिए आज से विशेष अभियान भी शुरू किया गया है। इस दौरान निगम के कर्मी हरमू नदी में उतरे और व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया। हरमू मुक्ति धाम के आसपास कचरों के अंबार को हटाया गया। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। झारखंड उच्च न्यायालय ने जल संसाधनों के संरक्षण को लेकर एक आदेश दिया था। इसे लेकर न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि रांची शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो भी डैम या नदी हैं, उन्हें अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। साथ ही जो जल संसाधन गंदगी से परिपूर्ण हैं, उनकी गंदगी भी साफ की जाएगी और उन्हें स्वच्छ और सुसज्जित किया जाएगा। इसी दिशा में पहल करते हुए रांची नगर निगम की ओर से रांची के बीचों बीच हरमू नदी है, उसे साफ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में यहाँ पे गंदगी फैली थी और शहर के बीचों बीच होने के कारण शहर की जो गंदगी थी कहीं ना कहीं इस नदी में भारी मात्रा में जमा थी सालों से, जिसे साफ किया जा रहा है। और इसके लिए रांची नगर निगम ने कवायद की है। बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी इस नदी में उतरे हैं। इसके अलावा जेसीबी भी लगाई गई है, जिसके माध्यम से नदी के अंदर और नदी के आसपास जो गंदगी फैली थी उसकी साफ सफाई की जा रही है। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। और अब बात सड़क सुरक्षा जागरूकता की। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर राज्य भर में विविध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। रांची समाहरणालय परिसर से उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आज जागरूकता रथ को रवाना किया। इस दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चला। उपायुक्त ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। कि कोई नशा पान न करते हुए ये ड्राइविंग न करे और बिना हेलमेट का बाइक न चलाए, बिना ड्राइविंग लाइसेंस का गाड़ी न चलाए। फिर उसके बाद सीट बेल्ट पहने, लेन डिसिप्लिन अनुपालन करे और स्पीड का जो लिमिट्स रहता है उसको अनुपालन करे। और सदा हम सभी लोगों को ध्यान में रखना है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो घर में, अपने घर में और जो सामने जो गाड़ी आ रहा है उनके भी घर में परिवार इंतज़ार कर रही है और इसीलिए हम लोग सड़क सुरक्षा के ज़रूरत है अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर हजारीबाग में भी लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर खास अंदाज में जागरूक किया जा रहा है। यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले और हेलमेट नहीं पहनने वाले वाहन चालकों को डीटीओ और अन्य अधिकारियों ने गुलाब का फूल देकर ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। एक रिपोर्ट। हजारीबाग की सड़कों के व्यस्त चौराहों पर पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी हाथ में चालान बुक की जगह लाल गुलाब लेकर खड़े नजर आए। मौका था रोज एट रोड कैंपेन का, जिसके तहत बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वालों को गुलाब का फूल भेंट किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने गांधीगिरी की तर्ज पर चालकों को यह एहसास कराया कि नियमों का पालन किसी कानूनी मजबूरी के लिए नहीं, बल्कि उनकी अपनी जान की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हर साल की तरह इस बार भी हम लोग का ये सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और ये आज से मैंने पूरे माह तक चलेगा, 31 दिसंबर तक। उसी में आज हम लोग जो है एक संदेश और सीख दे रहे हैं लोगों को, और एक शपथ भी ले रहे हैं कि जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं उनको गुलाब देकर हम लोग सीख दे रहे हैं कि आप अपने परिवार को, अपने दोस्तों को और अपने जो भी रिश्तेदारों को, उनको भी प्रेरित करेंगे कि हेलमेट पहनकर ही चलें। गुलाब मिलने पर कई वाहन चालक लज्जित भी नजर आए। अधिकारियों ने भावुक अपील करते हुए कहा कि घर पर कोई उनका इंतजार कर रहा है, इसलिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस अनोखी पहल का असर भी देखने को मिला। कई महिला और पुरुष चालकों ने मौके पर ही संकल्प लिया कि वे भविष्य में कभी भी यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे रो करके सर लोग ने बोले कि हेलमेट पहन के निकलिएगा, आप लोगों को भी बताइएगा कि हेलमेट पहन के निकलना चाहिए। कितना जरूरी होता है हेलमेट पहनना? बहुत ज्यादा जरूरी होता है हेलमेट पहनना। उसके बाद से हेलमेट पहन के चलना चाहिए। कितना जरूरी है हेलमेट पहनना? बहुत जरूरी है, सेफ्टी के लिए अच्छा रहता है। जुर्माने के डर से ज्यादा अपनों के फिक्र और सुरक्षा का संकल्प ही सड़क दुर्घटनाओं को कम कर सकता है। हजारीबाग प्रशासन की यह फूल वाली पहल निश्चित रूप से एक सुरक्षित सफर की नींव रखने में मददगार साबित होगी। उम्मीद है कि हजारीबाग की इस पहल से प्रेरणा लेकर लोग नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि आपका जीवन न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी अनमोल है। डीडी न्यूज़ के लिए हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। उधर जमशेदपुर में भी सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यातायात नियमों की अनदेखी के खतरों के प्रति जन जागरूकता को लेकर यमराज की वेशभूषा में शख्स ने लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय कुमार और ट्रैफिक डीएसपी नीरज ने भी वाहन चालकों को फूल देकर जागरूक किया। जमशेदपुर के व्यस्त चौराहों पर सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के सामने अचानक यमराज प्रकट हो जाते हैं। यमराज न केवल उन पर गरज रहे हैं, बल्कि बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों को यह चेतावनी भी दे रहे हैं कि सुरक्षा की अनदेखी उन्हें सीधे उनके लोग यानी यमलोक पहुंचा सकती है। जिला प्रशासन का यह अनोखा प्रयोग लोगों को मानसिक रूप से झकझोरने के लिए किया गया है, ताकि वे हेलमेट की अहमियत को समझ सके। इनको भी अमित भैया इधर घूम के दिया। अमित भैया घूमिए तो बच्चे को भी साथ सड़क सुरक्षा माह के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय कुमार और ट्रैफिक डीएसपी नीरज खुद सड़कों पर उतरकर कमान संभाले हुए हैं। जहां एक ओर यमराज अपनी कड़क आवाज से डरा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये अधिकारी फूल देकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने परिवार के लिए सुरक्षित घर लौटें। प्रशासन का मानना है कि केवल जुर्माने से नियमों का पालन नहीं कराया जा सकता, इसके लिए लोगों की सोच बदलना जरूरी है। झारखंड सरकार के द्वारा 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जाता है। उसी के आलोक में उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार पूरे जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर के
ये सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज लोगों को जागरूक करने के लिए सम्मान के साथ फूल और माला दे करके, ताकि हेलमेट पहने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। हम लोग एक्सीडेंट रेट कम हो, लोग को जागरूक करें कि हेलमेट पहने। हेलमेट पुलिस के डर से नहीं, आप अपने सुरक्षा के लिए पहने। यही उद्देश्य लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम चलाते हैं। यमराज से ध्यान करवाते हैं। यमराज का पर्पस यही है कि लोग जागरूक, अगर हम हेलमेट नहीं पहनते एक्सीडेंट होता है तो हम जब लोग जा सकते हैं, यही अनुभव कराने के लिए। जमशेदपुर में यमराज का यह तांडव और अधिकारियों की यह गांधीगिरी अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। उम्मीद है कि यमराज के इस कड़े संदेश के बाद अब जमशेदपुर की सड़कों पर लोग बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के नजर नहीं आएंगे। याद रखें, यमराज की यह चेतावनी केवल एक अभियान नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए एक गंभीर संदेश है। नियम माने, सुरक्षित रहें। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। राजधानी रांची में आज से 2 दिवसीय ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। चैंपियनशिप में 9 राज्यों के न्यायाधीश भाग ले रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने चैंपियनशिप का उद्घाटन करते हुए फिटनेस का मंत्र दिया। रांची के खेलगांव स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने कहा कि खेल मानसिक और शारीरिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। Having said so, now that the weapons have been distributed, I think the war should begin. Otherwise, it will be a stalemate. So, all the best to all the participants. I hope your stay is comfortable out here. Please feel free to contact us in case of any requirement whatsoever. And at the end, I think I missed out. The family members of the honorable judges, I welcome them to this beautiful stay. Please enjoy your stay out here. So long you are here, please be our guests. सेकेंड ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप में झारखंड सहित 9 राज्यों के 31 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप में कई मुकाबले हो रहे हैं। इसमें इलाहाबाद, बॉम्बे, मद्रास, राजस्थान, तेलंगाना, केरला, ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड के न्यायाधीश शामिल हैं। मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनुभा रावत ने उनका हौसला बढ़ाया। Importance of this health, who have to sit for long hours in the court and also in the chamber. Sitting for long hours needs a very, very upright health. Every serve, every smash and every drop shot requires not just physical ability but also mental alertness. इस चैंपियनशिप में न्यायाधीशों का हौसला बढ़ाने उनके परिजन भी पहुंचे। 2 दिनों तक न्यायाधीश अपने परिसरों से बाहर खेल के मैदान में अपनी ताकत और दम दिखाएंगे। डीडी न्यूज के लिए रांची से असीम की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा, भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों का भारत संरक्षक और परंपरा का जीवंत वाहक, विरासत को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता। नगर विकास मंत्री ने गिरिडीह में 6 करोड़ रुपए से अधिक की 71 योजनाओं का किया शिलान्यास, कार्यों की गुणवत्ता और समय पर पूरा करने पर जोर। स्वच्छ और सुंदर राजधानी की कवायद, निगम ने बनाई 10 टीमें। हरमू नदी की सफाई के लिए शुरू हुआ बड़ा अभियान, नदी को प्रदूषण मुक्त और प्रवाह को सामान्य करने की कोशिश। और रांची में 2 दिवसीय ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत। 9 राज्यों के 31 प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। मुख्य न्यायाधीश ने दिया फिटनेस का मंत्र।